होए एंटी या यारी दी गारंटी चलो दोस्तों, कल हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका डेफिनेशन शुभम जो है रिपीट करेगा। The amount of energy required to remove the valence shell electron from an isolated gaseous atom. क्या बात है, गुड। अगर हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, तो उसका ऑर्डर कौन रिपीट करेगा? लिथियम बेरिलियम बोरॉन वाला ऑर्डर फर्स्ट आईपी का। सर बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डिफर होता है बस। ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। नाउ थर्टीन ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 13 के लिए एटॉमिक रेडियस जो है उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? व्हाट सर, आप मुझे सुनाई नहीं दिया। ग्रुप नंबर 13 है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें एटॉमिक रेडियस जो है इसका ऑर्डर क्या होगा? सर बोरॉन लेस देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम और गैलियम का नियरली सेम होता है, या फिर थैलियम का फिर बढ़ जाता है और फिर इंडियम जो आता है उसका और थैलियम का नियरली सेम रहता है। रीजन क्या है इसका? सर जो डी ब्लॉक में जब एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक ऐड होता है तो उसके जेड इफेक्टिव और उसके कंबाइनिंग इफेक्ट की वजह से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। उसको कॉमनली बोलेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था उससे हम आगे बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर हमने 2-3 एमसीक्यू भी किए थे, है ना। और जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम हमने देखा था, है ना। फिर दूसरा भी एक ऑर्डर देखा था हमने, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम जो इसने रिपीट किया शुभम ने, ये सब हमने देखा था। अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं, बट कल तक का लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, तब जाके आपको पूरा आज का लेक्चर समझ आएगा। चलो ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़े बहुत ऑर्डर जो हमने पढ़े थे वो ये रहे, ये हमने पढ़ा था,
ठीक है। उसके बाद इन्हें ग्रुप हमने ये पढ़ा था, ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। बड़ा सिंपल रीजन था उसका, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहा है, और शेल इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दोस्तों दूर है, उसको अट्रैक्शन कम है, इजीली रिमूव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो ये बात ऑलरेडी हमने करी थी, और हर बार ये हमें रट्टा नहीं मारना है ये, है ना, कि गैलियम का ऑलवेज ज्यादा होगा एल से। हमें एक कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, 5d है ग्रेटर देन 4d, है ना, फिर उसमें कोई भी एलिमेंट हो गया, कॉमन चीज है ये। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का काम। अब यहां से हम शुरू करते हैं आज का काम, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कल हमने पढ़ा था, है ना, IE1, IE2, IE3 पढ़ा था। बट आज हम शुरू करते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन। इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे जो प्रॉपर्टीज हैं उससे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियड के अंदर ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक अगर हम आगे बढ़े तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज, डिक्रीज। 1, 2 और 3 इसको कनेक्ट करना है आईपी के साथ, मतलब कि आईई के साथ। चलो देखो कल हमने ये पढ़ा था, Z effective is proportional to positive charge, inversely proportional to negative charge, inversely proportional to atomic radius, ठीक है, proportional to ionization potential। और अब हम ये बता रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में बढ़ रहा है, बट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है दोस्तों, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर। चलो ठीक है, तो देखो ये एक पूरा ऑर्डर निकल के आ गया जो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, एज वेल एज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स ऑब्वियसली। और याद रखना रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो नाउ ये बात, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, Na से Na+ हो गया और Na+ से Na+2 हो गया। तो इन दोनों का जो IE है, मतलब ये होगा IE1 और इसके लिए क्या होगा IE2, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 42.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज याद रखनी, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट is greater than or equal to 16 electrovolt, then its lower oxidation state is stable, है ना। बट ये तो 16 से ज्यादा है, so Na+ is more stable। 16 से ज्यादा हुआ ना ये 42.7। तो अगर आपको पूछे Na+ स्टेबल है कि Na+2, तो Na+ स्टेबल हुआ। आया समझ में कि नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करूं ये चीज। दोनों का डिफरेंस ये है, अगर इससे ज्यादा होगा तो लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल है। लोअर स्टेट ये है, हायर स्टेट ये है। लोअर स्टेट हायर स्टेट से ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए। चलो ठीक है, नाउ mg की बात करते हैं। डिफरेंस कितना है 7.4। If the difference between two successive ionization energy of an element is less than or equal to 11 eV, then its higher state is stable। तो यहाँ पे 11 से कम है, देखो 7.4, इसलिए Mg+2 ज्यादा स्टेबल हुआ। Is it clear?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो इन दोनों में 12.8 है, मतलब 12.8 11 से कम हुआ No. नहीं, ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल, लोअर है +1, और यहाँ पे 11 से कम हुआ, हाँ, तो हायर स्टेट ज्यादा Yes, स्टेबल है। sir. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद कर लेना, ये कहीं पे लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, इतना याद कर लेना। आराम से जब टाइम मिले तो एक बार दिमाग लगा के सोचना और पढ़ना, तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. चलो खत्म हो गई बात, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी डेल्टा EGH। चलो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो बताता हूं मैं, X है मेरे पास, G फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, X - G बन रहा है। देखो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल के अंदर माइनस डाला आपने, माइनस और जीरो में कुछ नहीं होगा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। तो इधर यहाँ पे यहाँ पे हमें एंथैल्पी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होती है मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक, तो एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। कोई डाउट तो पूछो। नहीं, X - G में अब इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, अब दिक्कत है, माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होना है, फिर भी अपने ऐड करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे, एंथैल्पी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक एंथैल्पी कैसी है? कोई डाउट? No, sir. X - 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, अरे नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों डालना है, फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, X - 3 हो जाएगा। कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव। टोटल एंथैल्पी कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये याद रखना आप लोग, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नेगेटिव, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पॉजिटिव, इतना आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर, है ना। चलो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पेज पे चलता हूँ वहां पे, क्योंकि अगर मैं ये सब लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा ये। कम ऑन, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, वाह वाह वाह, क्या मधुर आवाज है। चलो चलो दोस्तों, X में इलेक्ट्रॉन डाला, X माइनस X, ठीक है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एक्सोथर्मिक, जो मैंने बताया अभी आपको। ये डेफिनेशन लिखा है, फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि हमें बताना है कि रिएक्शन कैसा एक्सोथर्मिक है। फिर डालेंगे तो अब तो पता ही है अपने को, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, है ना। देखो आप लोग सिंपली इसको देखो, एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन न्यूट्रल है,
देखो दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा। रिपल्सन नहीं हो रहा, तो रिपल्सन नहीं हो रहा, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए माइनस है। ऑक्सीजन माइनस हो गया, आप जबरदस्ती अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। तो ऐड करने के लिए एंथैल्पी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो आप लोग, आया आप समझ में? यस सर। Yes. यस सर। इसीलिए ओवरऑल एंथैल्पी देखो दोस्तों प्लस है। वेरी बहुत बढ़िया। चलो, ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन, पॉली मतलब -1 नहीं होना चाहिए, -2, -3, -4 सब। वो कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते तो एंथैल्पी नेगेटिव होती है, फिर बाद में प्लस होता जाता है, बाद में प्लस होगा ना, तो ओवरऑल एंथैल्पी कैसी होगी? प्लस ही होगी ना, है ना? पॉजिटिव। चलो, यस। Yes. अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो Cl- बन गया, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बट अगर आप उल्टा देखोगे, यहां से देखोगे, तो X- ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके लिए एंथैल्पी जो होगी वो आयोनाइजेशन होगी। आया समझ में? यस सर। ये जो है ना, ये दोस्तों, ये जो है ना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ये रही। बट अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उल्टा रिएक्शन लिख रहा हूँ, उल्टा रिएक्शन कि O- loses electron and is converted to OgAg, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे एंथैल्पी कितना हो जाएगा? +141। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X is equal to ionization enthalpy of X-। देखो यहाँ पे भी लिखा है IE of neutral atom is equal to electron affinity of its cation। चलो ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेरी बात समझो। जैसे इस तरफ जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप देखो इस तरफ जो है ना, एस ब्लॉक जनरली सब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अब जैसे पी ब्लॉक तरफ जाते हो तो पता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। आप देखो यहाँ पे +1 है, फिर +2 है, फिर इधर +3 है, फिर +4 है, फिर -3, -2, -1। तो देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव होना चाहते हैं, ये नेगेटिव होना चाहते हैं। तो इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल है, पीरियड में इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज होगी, बट हमें पता है एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होगी, है ना? और एटॉमिक साइज और Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पूरा ऑर्डर निकल के आ गया ये। चलो ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हमें पता है कि अगर कंप्लीटली फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो अगर NS और NS2 की कंपैरिजन करेंगे तो NS1 और NS2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। और इसको इलेक्ट्रॉन इजीली चाहिए, क्यों? S1 को क्या बनना है? S2, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही NP2 और NP3 हाफ फील्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। और P2 को इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इजीली ले लेगा, क्योंकि P2 को क्या बनना है बेटा? P3 बनना है, स्टेबल होना है ना? चलो ग्रेट, ये ऑर्डर समझेंगे हम, ये ऑर्डर समझना है हमें। इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, ऐसा मैंने बताया। इस तरफ इंक्रीज होती है। तो वैसे ये मत देखो आप लोग, ये मत देखो, वैसे सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? नियोन की होनी चाहिए ना? नियॉन की। पर नियोन में फुल्ली सेल है, तो इसलिए नियोन की नहीं होगी। फुल सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। सलमान खान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि तू माइनस हो रहा शादी कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, पागल है वो।
नाइट्रोजन को फोर्स नहीं कर सकते, हाफ फील्ड है वो। बेरिलियम फुल्ली फील्ड है, फोर्स नहीं कर सकते। तो किसकी सबसे ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जल्दी बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन की। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या बात है, कौन बोल रहा है ये? चलो ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन। उसके बाद बेरिलियम होगा कि लिथियम होगा भाई? अरे बोरॉन होगा कि लिथियम होगा? बोरॉन के लिथियम? सर लिथियम S1 और लिथियम, नहीं। यस, वेरी गुड। फिर बोरॉन, और फिर याद रखो नीबेन, NeBN। ये रहा आपका ऑर्डर, FOC, BLI नहीं है, LIB है। और लास्ट में याद रखो नीबेन, नीबेन, नीबेन। चलो बोलो, मजा आया, समझ में आ गया पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक? यस सर। यस सर। जलसा करो, जलसा करो, आगे बढ़िए। चलो આપણે इन अ ग्रुप में क्या होगा? पीरियड में तो हमने देखा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा इंक्रीजेस, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। वही हुआ ना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पीरियड में होता है उसका उल्टा प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगा ग्रुप में, ये तो हमें पता है ना। तो ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। तो अगर मैं बोलूं आपको FCl Br और I, तो ऊपर से नीचे डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन का फिर होना क्या होना चाहिए? फिर और फिर क्लोरीन। आयोडीन। बोलो, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। ग्रेट, ग्रेट। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं हो रहा। रीजन, Cl और F में एक्सेप्शन है। रीजन, Cl में सेकंड सेल है, क्लोरीन में थर्ड सेल है। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, और थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे। सेकंड और थर्ड, न्यूक्लियस के पास सेकंड है, जो न्यूक्लियस के पास है उसको अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और क्लोरीन थोड़ा दूर है तो उसमें अट्रैक्शन कम होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब यहाँ पे अट्रैक्शन कम है क्योंकि थर्ड सेल है, दूर है ये। सेकंड सेल को अट्रैक्शन ज्यादा है। अब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे, दोनों में कौन ज्यादा नेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन और आप और इलेक्ट्रॉन डालोगे और ज्यादा नेगेटिव होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है सेकेंड एंड थर्ड शेल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली। चलो, उसके बाद OS, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। अच्छे से फोकस करना। और मैं तो ये भी बोलूंगा आपको कि अगर समझ ना आए तो रट्टा मार दो। ये मैं 3-4 चीजें बता रहा हूँ जो इसमें भी नहीं लिखी है। ये जो आपके सामने ये पेज ओपन है, इसमें भी नहीं है। वो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ अभी। पहले ये तो रट्टा मार ही लो, भले समझ आया कि नहीं आया। समझाया तो मैंने दिया है। सेकेंड और थर्ड सेल है, फ्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अवॉइड करेगा, इसलिए एफिनिटी Cl की ज्यादा है। ये रीजन है। अब समझ आया तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो। चलो, क्योंकि ये पूछने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं। अब मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होने वाली है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद करो। वैसे होना क्या चाहिए? एक्सेप्शन में भी ऐसा होना चाहिए ना, SOACT, बट ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये कहाँ होता है? ये ग्रुप नंबर 16 में होता है और ग्रुप नंबर 15 में होता है।
तो 1, 2 और 3 याद कर लो आप लोग, याद कर लो, क्योंकि सल्फर ज्यादा है ऑक्सीजन से वो तो ठीक है, बट सेलेनियम टेलुरियम जो है वो क्यों ज्यादा है, तो वो आपको याद रख लेना पड़ेगा, उसका क्लैरिफिकेशन कहीं पे भी नहीं होगा। सेम एज फॉर ग्रुप 15, आर्सेनिक एंटीमनी के पीछे नाइट्रोजन क्यों है वो याद रख लो। तो 3 ऑर्डर याद करो, एक ClF Bri, SACTENO, PASSBN। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी इसका। डन सर। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, मधुर आवाज आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म करके हम लास्ट टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चैप्टर में ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया, फिर इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना, इसलिए चैप्टर को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में निकाल देंगे हम, भले एक लेक्चर हम पीछे हो गए, उसकी चिंता छोड़ दो, आप मेरे पे छोड़ दो, बट हम आधा पौना घंटा EN के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब H और Cl है तो ये कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी of covalently bonded atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity, है ना। जैसे AB में सपोज A का नेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और B पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेबल होता है कि A और B में, ठीक है ना, किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब दोस्तों यहां पे ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एफिनिटी है रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। चलो ये एनर्जेटिक टर्म नहीं है, इसमें हम नहीं बोलते कि भाई एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी, है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एनर्जी के टर्म में बोलते हैं, एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? यस सर। गुड, चलो it regularly increases in a period because not depend on stable electronic configuration. It does not increase regularly, ये हमने देखा, अभी ऑर्डर देख लिया पूरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता है इसका, इसका यूनिट होता है ना, एनर्जी का तो यूनिट होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट, किलो कैलोरी, किलो जूल, व्हाटएवर। चलो तो ये डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी was first explained by Pauling for the first time. लिथियम का 1 है और फ्लोरीन का 4 है, और सबका डिफरेंस 0.5 का है। देखो 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4, इधर गैप होगा 0.3 का, देख लो 0.9 के बाद 0.3 ऐड करो, 0.3 ऐड करते जाओ, यहाँ पे 0.4 ऐड करने पड़ेंगे। अब ऐसा मत पूछना क्यों, मेरा आंसर ये है क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ लव स्टोरी, है ना, समझ नहीं आएगा हमको हो क्या रहा है साला, बट याद करना होगा। चलो फिर देखो 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.4, फिर देखो 0.5,
एना पप्पा नु और बहुत सारे एटम्स का देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन को देख लो, कार्बन देख लो, सल्फर देखो, आयोडीन। आ रहा समझ में? तो पाउलिंग स्केल जो है उसमें एलिमेंट हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट कॉमनली दोस्तों हम ये बोल पाएंगे कि इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ओके, और इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा। चलो ठीक है, और ये चीज एक याद रखो, स्मॉल एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ज्यादा होता है लार्जर एटम से। चलो ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो हमें समझ आ गया है, और फैक्टर कौन से वो देखते हैं। ये चीज हमने आगे भी पढ़ी थी, मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं जो आगे हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि भाई Z अफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनलिटी में, पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक रेडियस, किसके प्रोपोर्शनल में है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसके प्रोपोर्शनलिटी में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, और किसके प्रोपोर्शनलिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऑर्डर याद कर लो, बहुत सारे एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाएंगे, इतना ही ऑर्डर याद करना है आपको। तो अब मैं इसमें से पूछता हूं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम कम जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा कम ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। देखो इसका और इसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर याद रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसका, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा, अलग अलग प्रॉपर्टी में Z अफेक्टिव को रिलेट किया है, एक साथ नहीं लिखा, ये मैंने एक साथ लिख दिया। स्क्रीनशॉट लेके फिर क्रॉप कर देना लेक्चर के बाद, ये जो इतना है ना इसको फ्रेम बना लेना और टैटू बना लेना इसका, या फिर कहीं पे दीवार पे लिख देना घर में, या फिर स्टेटस में रख देना, व्हाट्सएप का डीपी रख देना, व्हाटएवर जो रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें होगी। देखो जो बात करी वो ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना Z अफेक्टिव ज्यादा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये सब ऑर्डर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एमसीक्यू फटाफट सॉल्व होंगे, ये सब शॉर्ट मेथड्स है, ये सब शॉर्ट मेथड है, एमसीक्यू जल्दी सॉल्व होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के भी प्रोपोर्शनलिटी में होता है ना, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना EN ज्यादा। पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है। CS और FR का इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन लिखा है CS एंड FR only one shell increase but nuclear charge number of proton increases by 32, so effect of nuclear charge balance the effect of increase in number of shell। हमें रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं, रीजन कभी नहीं पूछते, एक्सेप्शन का ऑर्डर याद करो आप। F का ज्यादा है Cl से 1, वी नो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, बट एफिनिटी में उल्टा है, पता है ना, एक्सेप्शन था Cl और F। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर मैं बोलूं एक्सेप्शन, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक ही एक्सेप्शन है, ये वाला G और Al का, ऊपर से नीचे डिक्रीज होना चाहिए बट Ga का ज्यादा है, बिकॉज ऑफ बहाना भी तो लिखा ही है। मैं बहाना जब बोलूं इनऑर्गेनिक में तो समझना रीजन है ये। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब ले लो।
डन सर. ओके. Application of negativity. मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर. इस तरफ जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी इस तरफ जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये समझना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. अब देखो H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, अभी पढ़ा आपने 2.1 था.